हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी हैं। सर, आज से मानसून सत्र की शुरुआत हुई। सदन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लगातार बवाल देखने को मिला। लोकसभा और राज्यसभा में समय सीमा तय किया गया है कि उस पर चर्चाएं की जाएगी। कैसे आप इसको देखेंगे? समय सीमा किसने तय कर दिया? समय सीमा कहा गया कि लोकसभा में 16 घंटे चर्चा की जाएगी, राज्यसभा में 9 घंटे इस पर चर्चा की जाएगी। पहले प्रधानमंत्री जवाब देंगे तभी तो समय सीमा तय होगी। प्रधानमंत्री रहेंगे सदन में तब ना। प्रधानमंत्री जी को ही जवाब देना है। अब वो तय अभी हुआ नहीं तो कहाँ समय सीमा तय हो गया? पहलगाम है, SIR है, सिंदूर ऑपरेशन है, उसके बाद ट्रंप का समझौता है, तो सब पर जवाब देना है ना। कोई आप हमेशा भागते हैं और मुद्दे विहीन संसद चलाते हैं। आपको बोलने की आज़ादी मिल जाती है सदन में और दूसरों को बोलने की आज़ादी ही नहीं मिलती। क्यों भैया? आप हमें बताओ। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष चर्चा ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि कल जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तो किरण रिजिजू की तरफ से यही कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से सदन को चलाया जाए। अच्छा, किरण रिजिजू जी का तो जुमा जुमा अभी कुछ दिन हुआ सदन में आए हुए। तो बीजेपी तो 3-3 महीना 2-2 महीना तक 1.5 महीना पूरा सदन ही नहीं चलने देता था। और बीजेपी से शांति की उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप? किरण रिजिजू का जो बयान राहुल जी के प्रति आया है, ये कितना गंदा बयान है। तो आप ये शांति पीस रास्ता ढूंढ रहे हैं कि रास्ता बिगाड़ रहे हैं आप। तो बीजेपी सिर्फ सियासत करती है, सत्ता के खेल खेलती है, घिनौनी हरकत करती है और सदन चलाती है किसी को मुनाफा पहुंचाने के लिए, और कोई मतलब नहीं है। बिहार की राजनीति का जिक्र करते, बिहार में भी इस वक्त मानसून सत्र हुआ, वहाँ पे भी आज हंगामा देखने को मिला। अपराध को लेकर के लगातार देखा जाए, यदि हम पटना का ही जिक्र करें, चंदन मिश्रा का हत्याकांड हो या फिर इससे पहले भी कई ऐसे मर्डर हो गए हैं बिहार में। नरसंहार ही है। बक्सर में नरसंहार, सिवान में नरसंहार, आप जिधर घूमिएगा नरसंहार ही नरसंहार है चारों तरफ। आप सोच भी नहीं सकते। अब विपक्ष को तो चाहिए सदन को बंद करा देना, वॉकआउट करने की जरूरत ही नहीं थी। सदन कैसे चलेगा? विपक्ष इतना सशक्त है, उसके बावजूद वॉकआउट क्या होता है? ये तो रन छोड़ के भाग जाने वाली बात होगी। तो इसीलिए जो परिस्थितियां हैं SIR को लेकर के आर पार की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। डेली मर्डर, आज भी पटना में मर्डर हो गया, सवेरे छपरा में एक व्यापारी को मार दिया। तो कोई सुरक्षित है ही नहीं भाई। अब जब बीजेपी सरकार चलाएगी, नीतीश जी की सरकार नहीं बची और सारे पदाधिकारी को लेकर के बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठाएंगे, तो आप जरा बताइए क्या होगा। हाँ जी। आप पूर्णिया क्षेत्र से आते हैं और SIR का भी आपने जिक्र किया है, क्योंकि उसमें तमाम दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। जो यदि हम मिथिला बेल्ट का जिक्र करें, जो आमतौर पे बाढ़ ग्रसित वो इलाका रहता है, घर पानी में बह जाता है। 70% बाढ़ से प्रभावित है। SIR BLO एक दिन में कितना जाएंगे? 25, 26, 27 गाँव BLO जा नहीं पाते। और बैठ करके देखिए, इनको पहले से SIR के आर में नाम काटना है। चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी चोरी डकैती करेंगे, जो मन में आएगा सो करेंगे। ना सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख के चलेंगे, ना ही लोकतांत्रिक मूल्यों को लेके चलेंगे। इन्हें गरीब और गरीबी से नफरत है, गरीब आदमी से ही बहुत नफरत है, गंदे कपड़े से नफरत है, मिडिल क्लास से नफरत है, EBC से, ST से, SC से। मंडल कमीशन को देखिए, मनुस्मृति बाबा साहब को देखिए, बुद्ध को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जाति जनगणना, आरक्षण, इनको सब चीज़ से नफरत है। तो प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार दौरे पर रहते हैं, कई परियोजना। प्रधानमंत्री जी तो समझिए गिद्ध दृष्टि, गिद्ध के परियोजना। आज तक विशेष राज्य का क्या हुआ? विशेष पैकेज का क्या हुआ? हाँ, बाढ़ का क्या हुआ? पलायन 3 करोड़ से ज़्यादा है, उसका क्या हुआ? 80 लाख बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, क्या हुआ? कोई न्यू इंस्टीट्यूशन खुली क्या? बंद पड़े फैक्ट्री का क्या हुआ भैया?
जहाँ मोतिहारी गए थे चीनी मिल ही बंद हो गया, गुंडों ने बेच दिया, पता ही नहीं चला। तो चलिए कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री से आप उम्मीद मत कीजिए बिहार में। एक आखिरी सवाल, बिहार की राजनीति में इस बार बदलाव होगा क्योंकि लगातार अपराध को बिहार की जनता चाहती है, बिहार की जनता चाहती है। ये हमारे साथ बात करने के लिए पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव थे। कैमरामैन देवेंद्र साथ दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।